शुद्ध राजनीतिक व्यापारी हैं प्रशांत किशोर। जहां से पैसा मिलता है उसके लिए वो काम करने लग जाते हैं। आरजेडी और महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। इसका मुकाबला लालू प्रसाद यादव से है। प्रशांत किशोर को बड़ी बड़ी कंपनियों से फंड मिल रहा है। इसमें बहुत सी शराब कंपनियों के भी नाम है। तो 2005 से पहले ना एम्स था, ना आईआईटी थी, ना मेडिकल कॉलेजेस थे, ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के सुर काफी बुलंद हो रहे हैं। लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो या कोई अन्य दल। वही अगर आज हम लोग प्रशांत किशोर की बात करेंगे, प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लगातार कई सारी घोषणाएं भी कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाकर कई बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच प्रशांत किशोर जितने भी वादे कर रहे हैं उस पर वो खड़े उतर पाएंगे? आज इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है कि इन दिनों लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लगातार कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी घोषणाएं तो उन्होंने शराबबंदी को लेकर की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर जो है शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। क्या वो नीतीश सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का पूरा अधिकार है जी। और जहाँ तक शराबबंदी का विषय है, शराबबंदी बिहार का एक ऐतिहासिक फैसला था जी, जो नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था। वो फैसला बिहार की महिलाओं के हित में था। बिहार के हमारे जो समाज हैं, जो हमारे पिछड़े समाज हैं, अति पिछड़े समाज हैं और दलित समाज हैं, और पूरी तरह से जो है महिलाओं के लिए इसको उनकी हित को देखते हुए सरकार ने लिया था। और इस पे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शराबबंदी को समाप्त कर दूंगा, वो क्यों कह रहा है, इसके पीछे के कारण को समझना चाहिए। वो व्यक्ति इसलिए कह रहा है कि बड़ी बड़ी देश की शराब कंपनियां जो हैं वो उसको फंड कर रही है जी। प्रशांत किशोर को बड़ी बड़ी कंपनियों से फंड मिल रहा है, जो कि उसमें बहुत सी शराब कंपनियों के भी नाम हैं। उनके माध्यम से इनको पैसा मिल रहा है। ये सौदागर हैं, इन्होंने सौदा किया है बड़े बड़े शराब माफियाओं से, शराब कंपनियों से, कि वो बिहार में जो है शराब के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी को समाप्त किया जाए। तो इसलिए ऐसे लोग जो सौदागर हो, जो शराब माफियाओं के पैसे से राजनीति कर रहे हो और उनके एजेंडे पर जो है बिहार में घूम घूम कर शराबबंदी के फैसले के खिलाफ बोल रहे हो, तो इन सब चीजों को बिहार की जनता स्पष्ट देख रही है। चीजें वही होंगी जो बिहार के जनता के हित के लिए होगा। और नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में जनता के हित के लिए जो भी निर्णय सही होगा उसको उन्होंने किया है। जी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के तो बोलते हुए नजर आ ही रहे, लेकिन जिस तरीके से वो क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, और आज से नहीं काफी महीने हो गए उनको क्षेत्रों का दौरा करते हुए, तो क्या लगता है ये जिस तरीके से प्रशांत किशोर क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, इससे उनको विधानसभा चुनाव में कोई मुनाफा होने वाला है? देखिए, ये जनता तय करेगी। जनता, बिहार की जनता खासकर राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है और बहुत परिपक्व है। बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से एनडीए को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि एनडीए ने लगातार बिहार की जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पर खड़े उतरने का काम किया है। 2005 से पहले का बिहार और 2005 से बाद का बिहार, उस बिहार को बिहार की जनता स्पष्ट देखती है और जानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किस प्रकार से बिहार में बदलाव हुआ। और अब तो 2025 के अंदर जो विकास की रफ्तार है वो पूरी तीव्रता से पकड़ चुका है। और लगातार अगर आप बिहार के अंदर देखेंगे तो 2005 से पहले ना एम्स था, ना आईआईटी थी, ना मेडिकल कॉलेजेस थे, ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिला के, बिहार के सभी जिलों में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो चुका है, बिहार के अंदर एम्स का निर्माण हो चुका है, आईआईटी का निर्माण हो चुका है। और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिहार के अंदर भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट होगा। ये भी बिहार के अंदर हुआ। और बिहार का पहला 6 लेन पुल जो मोकामा में कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने, जिसको एनडीए का जो कमिटमेंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने मोकामा के 6 लेन पुल की घोषणा की, उसका शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन भी किया। ये दर्शाता है कि एनडीए की जो कार्य की गति है और जो कमिटमेंट है वो किस प्रकार से है। तो इसलिए कोई भी आए,
ये चुनाव 2025 का बिहार के विजन को लेकर के है, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके पास ना अचीवमेंट है और ना विजन है। 15 साल यहाँ पे आरजेडी की सरकारें रहीं, इन 15 वर्षों में एक भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो वो जनता के सामने रख सके, और ना बिहार को आगे ले जाने का कोई विजन है। इसलिए हम कहते हैं कि एक तरफ एनडीए की सरकार, एनडीए का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी रिपोर्ट कार्ड को लेकर, जो विकास का रिपोर्ट कार्ड है, उसको लेकर के जाएंगे। तो प्रशांत किशोर सर, तो प्रशांत किशोर इस बात से क्यों नहीं सहमत है? वो भी तो भाई बिहार की तरक्की की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, तो इसमें कितनी आपको लगती है, बीजेपी को क्या लगती है कि इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड है वो अपने आप को कहते हैं कि मैं डायरेक्टर की भूमिका में था, मैंने मुख्यमंत्री बनाए, मैंने सरकारें बनाई जी, और आज वो खुद एक्टर की भूमिका में आना चाहते हैं। डायरेक्टर की भूमिका अगर उनके ही मुताबिक अगर हम माने कि वो डायरेक्टर थे, तो डायरेक्टर की भूमिका और एक्टर की भूमिका में बहुत फर्क होता है जी। और बिहार, खासकर बिहार के लोगों के सामने अगर आप भूमिका में आ रहे हैं एक्टर के, तो बहुत चैलेंजिंग है। और खासकर प्रशांत किशोर का जो दावा है, उनका जो बैकग्राउंड है, वो पूरी तरह से जो है एक बिजनेसमैन का है, वो एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, एक राजनीतिक, शुद्ध राजनीतिक व्यापारी है प्रशांत किशोर जी। उनका ना कोई अपना विचार है, ना उनका कोई डेवलपमेंट का कोई विजन है। जब जहां से पैसा मिलता है उसके लिए वो काम करने लग जाते हैं। आप देखिए, उसके उदाहरण है, उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किया, उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए काम किया। कोई भी ऐसी विचारधारा बाकी नहीं है जिसके लिए नीतीश कुमार जी, जिसके लिए जो है प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया हो। तो ऐसे लोग जिनकी अपनी खुद की विचारधारा ना हो, राजनीति में टिक पाना और राजनीति में राजनीतिक वजूद पाना भारत जैसे लोकतंत्र में बहुत बड़ा चुनौती का काम है। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आप बिहार में आए हैं, आप बिहार घूमिए, और ये बिहार की जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए कि बिहार की जनता किस प्रकार का निर्णय लेती है। अच्छा, प्रशांत किशोर बीजेपी खास करके एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती लग रही है इस बार विधानसभा चुनाव में? एनडीए और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मानता है, क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट किए 20 वर्षों में, नीतीश कुमार जी का डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट बिहार को मिल रहा है, प्रधानमंत्री प्रत्येक माह बिहार आ रहे हैं और प्रत्येक माह 1000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन बिहार में हो रहा है। अब आप सोचिए, पटना का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका, अब प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया के एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन करने आ रहे हैं जी। ये है विकास की रफ्तार। बीटा में हमारा जो है कार्य चल रहा है एयरपोर्ट का, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में एयरपोर्ट के निर्माण किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पटना का मैरीन ड्राइव चाहिए, गंगा पथ चाहिए, डबल डेकर रोड्स चाहिए। आज बिहार के किसी भी जिले में अगर आपको पटना पहुंचना है, किसी भी जिले से, तो आप 3 से 4 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। एक समय था, एक दौर था जब मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे के अंदर आप मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। एक समय था कि मुंगेर जाने में 5 घंटे लगते थे, आज 2 से 2.5 घंटे में आप मुंगेर पहुंच जाते हैं। तो ये जो विकास है, वो विकास अपने कार्यों के माध्यम से खुद अपनी विकास गाथा जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खुद बयां कर रही है। प्रशांत किशोर पर भाजपा की बी टीम होने का भी आरोप लगता है, तो इस बात में कितनी सत्यता लगती है? खास करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आरोप लगा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, उन्हीं के द्वारा काम कर रही है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है, सिर्फ दूसरी पार्टी को बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी सशक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक संरचनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र राजनीतिक दल है जो चुनाव जीतने के बाद बैठती नहीं है, दूसरे दिन से जनता के हित के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए लग जाती है। तो इसलिए बिहार के एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संरचनाएं मजबूत है। इसलिए हमें किसी बी सी डी टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर आज एक नई भूमिका में है, और उस नई भूमिका के पीछे की जो मिस्ट्री है, जो कहानी है, वो ये है
कि वो आरजेडी को मदद पहुंचाना चाहते हैं, वो आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें लगा कि वो साथ रह करके, डायरेक्टर की भूमिका में रह करके वो महागठबंधन को चुनाव नहीं जितवा सकते हैं, तो इसलिए वो एक्टर की भूमिका में आए हैं और वोट काट करके उनकी कोशिश है कि किसी प्रकार से महागठबंधन को और आरजेडी की सरकार बनाई जाए, क्योंकि उनकी जो कंपनी है, जो उनके लोग हैं, वो पीछे दरवाजे से आरजेडी और महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है। प्रशांत किशोर को भी तो तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है, लगातार सर्वे हो रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर की जो मतलब एक सर्वे का जो नतीजा आता है उसमें प्रशांत किशोर काफी जनता की पसंद बनते जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को यूथ जो है काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार यूथ प्रशांत किशोर को जिताने का काम कर सकती है? मैंने आपको कहा कि इस बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला लालू प्रसाद यादव से है। मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के पास जो है एक जनाधार है, एक उनके पास अपना वोट बैंक है, उनका जो अपना समीकरण है, उनका अपना वोट बैंक है और हमारा सीधा मुकाबला लालू प्रसाद यादव से है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन से किसी भी प्रकार से जो है बिहार की राजनीति में और आने वाले चुनाव में कहीं भी कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो अब बिहार को चलाने के लायक नहीं है, मेंटली वो डिसेबल है, वो नहीं कर सकते, वो बिहार को नहीं चला सकते, स्टेबल नहीं है, उनकी माइंड सही नहीं है। तो क्या लगता है इस बात में कितनी सत्यता है कि नीतीश कुमार अभी बिहार को और 5 साल चलाने के लायक हैं या नहीं? ये बातें नीतीश कुमार के जो कार्य हैं, जिस प्रकार से उनकी डेली की जो रूटीन्स हैं, जिस प्रकार से उनकी व्यस्तताएं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के सभी जिलों में अपने प्रवास किए, बिहार के सभी जिलों में जाके योजनाओं की समीक्षा की, कार्यों की समीक्षा की, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार जो है बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बेसलेस और बेबुनियाद आरोप उनके हेल्थ को लेकर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और उसका जवाब खुद नीतीश कुमार अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने कार्यों के माध्यम से दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। तो आपने सुना दानिश इकबाल की जुबानी, इनका साफ कहना है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बातें करते हैं वो बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर पर भाजपा की बी टीम होने का भी बड़ा आरोप लगता रहा है। इस पर भी दानिश इकबाल ने कई ज्यादा क्लैरिटी दे दी है कि उनका साफ कहना है कि भाजपा की बी टीम वो बिल्कुल नहीं है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर क्षेत्रों का दौरा करे उससे भी उन्हें कोई मुनाफा नहीं होने वाला है। खैर, आज के इस स्पेशल चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।